मौत से क्यों निगाह मिलाते हो, मौत से क्यों निगाह मिलाते हो, ज़रूरत नहीं है फिर भी बाहर जाते हो। प्यारे दोस्तों, दहकते हुए इन शोलों को देख लीजिए, शमशान घाटों में जलते हुए चिताओं को देख लीजिए। इतने लाशें हैं, इतने लाशें हैं कि जलाने के लिए लकड़ियां कम हो गई है। कब्रिस्तानों का हाल भी इससे कुछ अलग नहीं है। इतने मैयत आ रहे हैं कि दफन करने वाले दफन करते करते थक जा रहे हैं। कब्रिस्तानों में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग नंबर लगे हुए हैं कि उनके मैयत को जल्द से जल्द दफन किया जा सके। वहीं दोस्तों, शमशान घाटों में और भी ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है। पार्थिव शरीर को जलाने के लिए जो लकड़ियां हैं वो लकड़ियां कम पड़ रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक दाह संस्कार यानी मुर्दों को जलाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके का जो अभी चालू हुआ है, उसमें भी घंटों लाइन लगाया जा रहा है कि तब जाकर नंबर आ रहा है, तब मुर्दों को जलाया जा रहा है। इसीलिए दोस्तों, मौत से मत निगाह मिलाइए, मौत से मत निगाह मिलाइए, और ज़रूरत नहीं हो तो घर से मत बाहर जाइए। प्यारे दोस्तों, पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है बीमारी का। वहीं एक मलून शख्स ने ऐसा डाइवर्ट किया लोगों के जहन को, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में इस तरीके के गुस्ताखी करके लोगों के जहन को इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया कि अभी जो बीमारी है उधर लोगों का ध्यान ना होकर सिर्फ इस मलून शैतान के बयान के ऊपर लोगों को ज़्यादा ध्यान चला गया है। प्यारे दोस्तों, इस शैतान ने जो गुस्ताखी किया है वो मंजरे आम हो गया है और लोगों ने इसका भरी तरीके से बायकाट भी किया है, इसका रद्द भी किया है। हालांकि इस शैतान के ऊपर सरपरस्ती इनके आकाओं का है और यही वजह है कि अभी तक ये खुली फिजा में सांस ले रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ज़्यादा दिन ये बाहर में सांस नहीं ले पाएगा। जेल की सलाखें इसका मुकद्दर बनेगी। प्यारे दोस्तों, ना मालूम मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए ये वीडियो, लेकिन बहुत अफसोस के साथ दोस्तों, आज देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि आज ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। आज बेडों की सरकार भरपूर कोशिश करने के बावजूद भी इतने ज़्यादा तादाद में मरीज आ रहे हैं कि सरकार के तमाम व्यवस्था करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा कमियां आ जा रही है। बेडों की कमी आ रही है, ऑक्सीजन युक्त बेडों की कमी आ रही है। क्योंकि दोस्तों, अब भी जो हमारे लोग हैं बहुत लापरवाह हैं। दोस्तों, शमशानों में जलती हुई चिताओं को देखिए, कब्रिस्तानों में दफन करने के लिए पहुंचे मैयतों की तादाद को देखिए, आपको पता चलेगा कि किस कदर बीमारी ने कहर ढाया है इंसानियत के ऊपर। लेकिन आज हम लापरवाह हैं, लापरवाही के साथ बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों, हमने बड़े बड़े नेताओं को देखा है, बड़े बड़े अफसर को देखा है जिनको बेड नहीं मिल पा रहा है और इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल दौड़ते दौड़ते एम्बुलेंस के अंदर ही सांसों की लड़ियां टूट जा रही है, मौत हो जा रहा है। तो दोस्तों, हम और आप, हमारा तो कोई स्टेटस ही नहीं है। हम लोगों का कोई इतना रौब भी नहीं है कि किसी रौब के वजह से हम लोग हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएं। तो बेहतर है दोस्तों, जिंदगी, खास करके मुस्लिम भाइयों को कहूँगा कि जिंदगी जान बचाना फर्ज है। और जो दूसरे धर्म के हमारे भाई बंधु हैं उनसे भी कहेंगे कि अगर सांस जिस्म में बाकी रहेगा तो सारे धर्म कांड आगे वक्त में भी हम कर लेंगे। यानी पिछले साल जो काम नहीं किए थे इस साल हम कर लिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ज़िंदा रहना पड़ेगा। और अभी सबसे बड़ी जंग इंसानियत लड़ रही है ज़िंदा रहने की, क्योंकि एक बीमारी ऐसा है जो पूरे इंसानियत को तबाह करने के लिए तुला हुआ है।
आज कब्रिस्तानों में तादाद देखिए, एक दफन करता है दूसरा आ जाता है, एक मैयत को दफन किया जा रहा है दूसरा मैयत फिर आ जा रहा है। प्यारे दोस्तों, इधर नरसिम्हानंद ने देश के अंदर विष इस कदर घोला है कि आज हिंदू मुस्लिम को पाट कर रख दिया है। बहुत लोग खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ नरसिम्हानंद ने मुसलमानों के पैगंबर को गाली दिया है। अबे ये भी तो सोचो कि कोई तुम्हारे देवता को भी गाली दे सकता है, उस वक्त तुम्हें कैसा फील होगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि कोई तुम्हारे देवता को गाली ना दे, कोई मुसलमानों के पैगंबर को गाली ना दे। उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो गुस्ताख है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि फिर कोई किसी देवता को गाली ना दे, फिर कोई किसी पैगंबर को गाली ना दे। आज अस्थियां निकल रही है दोस्तों, आज रमज़ान की बात की जा रही है। चूँकि देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया था कुंभ मेले के ऊपर। चूँकि दोस्तों लाखों के तादाद में कुंभ मेले में, जो कि 6 सालों में एक बार लगता है कुंभ मेला, वहाँ पर 2 शाही स्नान हुआ, सैकड़ों साधु संत जिनको कोरोना हो गया, एक महामंडलेश्वर की मृत्यु हो गई। इस पर देश के प्रधानमंत्री अब नज़रिया भी देखिए, हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक किया जाए, कुंभ को समाप्त करा दिया जाए। लेकिन दोस्तों यही अगर मुसलमानों का अगर कोई त्यौहार इस कदर होता तो लाठी मार के उसको ख़त्म करा दिया गया होता, लेकिन अभी भी कुंभ जारी है। ये अलग बात है, जारी रखें, ये उनकी आस्था की बात है, मैं कुछ टीका टिप्पणी इसमें करूंगा भी नहीं। लेकिन दोस्तों जैसे ही प्रधानमंत्री ने कुंभ के बारे में कहा कि इसको प्रतीकात्मक किया जाए, भक्तों की झांसी की रानी ने फौरन ट्वीट कर डाला। यानी कंगना रनावत, जो बगैर वजह से आजकल बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करने में तुली हुई है, इस लड़की ने ट्वीट कर डाला कि प्रधानमंत्री जी रमज़ान और मस्जिदों के ऊपर भी कुछ ट्वीट कीजिए, मस्जिदों में भी भीड़ हो रहा है। तो दोस्तों चाहे कुंभ का भीड़ हो या मस्जिदों का भीड़ हो, इस कदर बीमारी ने लोगों को मरने मारने पर तुला है कि जान बचाना सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपकी जान बचेगी तो फिर से आप मस्जिदों को आबाद कर लेंगे। तो पहले जान बचाइए, जान बचाना फ़र्ज है, चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान, अपने अपनी जान को बचाइए, फिर आगे सभी काम करते रहेंगे। दोस्तों जान बचाना अभी काफ़ी संकट का हो गया है।